कानपुर उन्नाव से 35 फर्जी खतौनी जारी के मामले में विनीत सिंह ने सदर विधायक पंकज गुप्ता जनपद उन्नाव पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश शासन तथा प्रशासन से विनीत सिंह का भूमाफिया अंशु गुप्ता की गिरफ्तारी न किए जाने पर आखिर क्या कहना है, नफीस खान की रिपोर्ट। सदर कोतवाली में नियुक्त कर दिया गया और उस पर जो कार्रवाई आपने शासन प्रशासन को भेजी है उसमें क्या साक्ष्य सामने निकल के आए विनीत जी? 35 फर्जी खतौनियां जारी की गई ग्राम सभा घोंघी रौतापुर में, जिसमें वहां पे चूंकि रिंग रोड भी गया है तो कुछ उन्हीं नंबरों में से कुछ ऐसे लोग निकल गया है जिनको रिंग रोड का मुआवजा भी दिया गया, डमी लोगों को खड़ा करके। अब जब मैंने ये प्रार्थना पत्र डाला माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे, तो वहां से जब जांच आई तो उसमें जो कि जांच आएगी यहीं पे जांच करनी है, यही तहसील के लोगों को जो रिपोर्ट लगाई है उसमें ये बताया है कि ये जो मैं आज आपको गाटा संख्या बता रहा हूँ, ये कौन सी, ये ग्राम सभा घोंघी रौतापुर में गाटा संख्या 214 चाका से 238 चाका, 240 से 250 चाका, ये जो हम लोगों ने वर्किंग की थी उसके हिसाब से फर्जी खतौनियां हैं। जब ये प्रार्थना पत्र गया तो इसमें तहसील स्तर पर जो रिपोर्ट लगी उन्होंने ये रिपोर्ट की कि ये जो गाटा संख्याएं हैं ये सन 1922 और 23 से उठ के आई हैं और एक उर्दू का नक्शा लगा के भेज दिया है। आप समझिए, और बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो है 1922 और 1923 का नक्शा उर्दू का एक नक्शा लगाया है और बोले 1922 यानी आजादी से पहले की ये जो है जमीनें पैदा हो गई थी। अब आप समझिए कि ये एक आरटीआई है, इसको देखिए, ये आरटीआई है। इस मामले को जिसने 2019 से जो उठा रहे थे उनके द्वारा डाली गई थी इस आरटीआई में कि 35 गाटा संख्याओं का वर्तमान भूचित्र मानचित्र कब तैयार किया गया, किस तारीख, किस माह, किस वर्ष तहसील अभिलेखों में दर्ज किया गया, ये आरटीआई के माध्यम से पूछा गया और उसकी छायाप्रति आप उपलब्ध कराएं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया, उपरोक्त राजस्व ग्राम घोंघी रौतापुर में तहसील प्रशासन द्वारा 2 मानचित्र चलाए जा रहे हैं। तहसील प्रशासन उन मानचित्रों में 217 भूमधरी गाटा संख्या एवं गाटा संख्या 217 चाका रास्ता को चिन्हांकित कर प्रमाणित कर भू नक्शों को उपलब्ध करवाते हुए लिखित सूचना दे। और उपरोक्त 35 गाटा संख्या का वर्तमान भूचित्र जिला राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। ऐसे हालात में उक्त वर्तमान भू मानचित्र की स्पष्ट छायाप्रति उपलब्ध करवाते हुए लिखित सूचना दें कि वर्तमान भू मानचित्र जिला राजस्व अभिलेखागार में किस वर्ष, किस माह, किस तारीख को दाखिल किया गया। ये क्वेश्चन पूछे गए। इसका जो है इसको भी ले लीजिए, जो पत्रांक संख्या है इससे मैं तो अभी इसको सवास होगी ड्राफ्टिंग आज से कल तक मैं इसको ऊपर भेजूंगा। तो अब इस पूरे आरटीआई को संज्ञान लेते हुए जो उसका जवाब दिया तत्कालीन लेखपाल मुकेश दीक्षित ने, वो ये दिया। ये विनीत सिंह नहीं बोल रहे हैं, ये सरकारी अभिलेख बोल रहे हैं। इसमें लिखा आवेदक के द्वारा जो पूछी गई जानकारियां हैं उसमें 1 से 3 तक अंकित सूचनाएं बिंदुवार निम्नवत है। पहली सूचना इन्होंने दी, इस बिंदु की सूचना है तो कोई भी पत्रावली तहसील स्तर पर रचित नहीं है। दूसरी क्वेश्चन हम लोगों ने मांगा था कि उसमें भी लिखा तहसील स्तर पर रचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद आरटीआई में जवाब दिया है कि इसके जो है राजस्व अभिलेखागार में तहसील स्तर पे कोई भी रिकॉर्ड रचित नहीं है। आरटीआई से प्राप्त की हुई जो है रिपोर्ट की वो है छायाप्रति, आप समझिए। अब इन्होंने जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जांच आई उसमें लिख के भेज दिया कि 1922 1923 से जो है ये खतौनियां चल के आ गई हैं। अब आप ये बताओ, 102 साल हो गए, ठीक है, और जिनके नाम चढ़ी उनमें सभी उन्हीं में से, इसको देखिए आप, रिंग रोड निर्माण हेतु लाभार्थियों गलत भू स्वामित्व दर्शाकर पूरी गई, उनमें से कुछ लोगों के नाम पे रिंग रोड में मुआवजे का नाम डाल दिया गया। इस पे भी बाकायदे समाचार पत्रों में निकला, कोई समाचार पत्र उसने बकायदे 2-3 बार इस चीज को छापा। ये विनीत सिंह नहीं बोल रहे हैं। तो अब आप समझ लो किस लेवल का खेल है। सर जैसे 102 साल की, क्या 102 साल पहले क्या अभिलेख ये उन्नाव क्या था, उन्नाव में कितने कस्बे थे, ऐसा कोई मानचित्र है क्या? देखिए, इस तरीके से पूरी
जनपद में तमाम ऐसे फर्जी अभिलेख तैयार किए गए हैं जिनके द्वारा जो है ग्राम सभा की जमीनें बेची गई हैं, और जो असली लोग हैं वो सब सुरक्षित हैं। जैसे आप देखेंगे जो है गिरजा शंकर मिश्रा जेल चला गया। गिरजा शंकर मिश्रा एक प्यांदा था, असली खिलाड़ी उसमें था अंशु कान्हा, असली खिलाड़ी जिसको संरक्षण प्राप्त है सदर विधायक पंकज गुप्ता का। तो पूरा ये लोग बचे कैसे हुए हैं? सबको पूरा जो राजनीतिक संरक्षण है वो पंकज गुप्ता द्वारा सबको दिया गया है। इसमें लेखपाल मुकेश दीक्षित की मैं बार बार उठाता रहा कि लेखपाल मुकेश दीक्षित की नियुक्ति जो है हसनपुर तहसील में थी। इसका अटैचमेंट जो है किससे कहने पे किया गया जो है सदर में। 5 साल से आपकी पोस्टिंग किसी उसी मान लीजिए उन्नाव जिले में पोस्टिंग है, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग थी वो किसी अन्य तहसील में थी। आपको सदर का काम किसने दिलवाया? ये उन लोगों ने दिलवाया जिन लोगों को यहाँ पे घोटाले करने थे, जिन लोगों को यहाँ पे भ्रष्टाचार करने थे। और मैं आपको एक बात और बताऊं, उन्नाव जिले को पंकज गुप्ता जितना भ्रष्ट, करप्ट और मक्कार विधायक जिले के इतिहास में कभी नहीं मिला होगा, वो किसी भी पार्टी का हो। जी सर, जैसा कि अंशु गुप्ता का जो मामला है ये तो बड़ा चर्चा का एक विषय बना हुआ है। अभी सदर उन्नाव में इनके द्वारा फर्जी पासपोर्ट द्वारा यात्रा की गई थी, और जबकि अगर ऐसा कुछ होता है तो शासन प्रशासन के संज्ञान में मुकदमा भी दर्ज होता है और उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये सबसे बड़ा विषय है। ऐसी कौन सा संरक्षण प्राप्त है जिस पर अंशु गुप्ता को जेल जिला उन्नाव प्रशासन भेजने में असमर्थ है? देखिए, मैंने इरफान सोलंकी वाला मामला उठाया था। इरफान सोलंकी गलती से विधनी थी कि उन्होंने अपने लेटर पैड निवासी थे, उसके आधार पर भी इरफान सोलंकी पे मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि जेन्युइन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हुआ, नहीं, ठीक है, जो अपराध करे उस पर विनीत सिंह अपराध करे, विनीत सिंह पे मुकदमा दर्ज हो, और गलत हो जांच में तो जेल भेजे जाए, तो वो जेल गए, ठीक है। लेकिन ये तो खुद इतना बड़ा चीटर है, इसने अपने पूरे आपराधिक इतिहास जो छुपा करके, हिस्ट्री सीट छुपा करके, गैंगस्टर 302 जैसे मुकदमों को छुपा करके पासपोर्ट जो है हासिल किया, विदेश की यात्राएं करके आया। ये अंतरराष्ट्रीय मामला है। अगर इसको जो है ठीक से ये जिन देशों में यात्रा करके आया है वहां भी उसके दूतावासों में सूचनाएं दे दी जाए तो ये विदेश मंत्रालय की जो है हालत खराब हो जाएगी। जो है छोटा मामला नहीं है, लेकिन इसको दबाया गया। ये दिसंबर 2023 में ये एफआईआर हुई, और एफआईआर हुई एलआईयू के एक इंस्पेक्टर के जो है उस पे प्रार्थना पत्र पे। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं गया था, एलआईयू इंस्पेक्टर उसमें इंद्रदेव उपाध्याय जी थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन जो कि सदर विधायक पंकज गुप्ता का संरक्षण है, तो ये मामला वैसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसमें चार्जशीट नहीं हो पाई, 4 महीना हो चुका है। सर, ये भी सुना है इस अंशु गुप्ता जो भू माफिया, इस पे कई संगीन मुकदमे दर्ज है, और कार्रवाई न करना जिला प्रशासन उन्नाव की कहीं न कहीं कमी देखी जा रही है। आखिर जिला उन्नाव प्रशासन इतने बड़े मुद्दे पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। बहुत एक अजीबो गरीब बात सामने आ रही है, इसके विषय में क्या कहना? जिला प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है उसको समझने का प्रयास करें। विधायक, सत्ता पक्ष का विधायक, उसकी अपना एक बड़ा प्रभाव होता है, ये आप मानिए। और पंकज गुप्ता का इतना दबाव है कि जो अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं उनका ट्रांसफर करा दिया जाता है। इसको आप इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मेरे वाले प्रकरण से, जिसमें मेरी बाउंड्री वाल तोड़ी गई थी, 5 दिन उसमें एफआईआर नहीं हुई थी। इन्होंने जैसे ही उस पर एफआईआर करने का आदेश दिया, अगले दिन उनका ट्रांसफर हो गया। ये आपके सामने है। तो जो इनके फेवर में काम नहीं करेगा वो इस जिले में रुक नहीं पाएगा। तो इसमें कोई अधिकारियों की गलती नहीं है, इसमें सारा जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो विधायक पंकज गुप्ता द्वारा दिया जाता है। चूंकि सरकार है, ये जब तक मामला माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचेगा तब तक इसमें कुछ भी होना संभव नहीं है। विनीत जी, जैसा कि आपने जब से आवाज उठाई है जी, तो इनके द्वारा आपके ऊपर 2 मुकदमे लगाए गए, क्या ये दबाव बनाने के लिए लगाए गए? इसके विषय में क्या कहना? देखिए, मैंने 2 मामले उठाए। मेरा व्यक्तिगत मामला छोड़ दीजिए, ये दोनों मामले सामाजिक हैं। पहला मामला मैंने उठाया 35 फर्जी खतौनियों द्वारा ग्राम सभा घुंगी रौताबर में तकरीबन 150 करोड़ रुपए की जमीनों को जो है बेच डाला गया। दूसरा मामला मैंने उठाया कि ये जो है अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपा करके इसने पासपोर्ट हासिल किया और इसने विदेश यात्राएं की,
ये 2 मामले मैंने उठाए जो वर्तमान में उठाए। एक मामला मैंने अभी और उठाया है जो तालाब है, इसमें इन्होंने तालाब ही खत्म कर दिया, उसको भूमधरी बना दिया। तो ये 3 मामले उठाने के बाद, और मैं आपको बता दूं मेरे पास पूरा चिट्ठा है, गुप्ता जी का भी है, माननीय विधायक जी का भी। वो बोलने का विषय नहीं है, वो सही समय आने पर जहां रखना वहां मैं रख दूंगा। तो हालात जो है सबके खराब होने वाले हैं। तो दबाव बनाने के लिए मेरे ऊपर 2 मुकदमे लिखाए गए इधर। एक तो जो है मैंने आपको बताया था, एक विधायक जी का अपना चेला टाइप का है, तो चेलों को अपना जिला उपाध्यक्ष बना देते हैं लोग, युवा मोर्चा भाजपा संगठन में। तो उसकी तरफ से एक तहरीर पड़ी कि जो है विनीत सिंह ने जननायक, लोकनायक और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो कि उसके हिसाब से पंकज गुप्ता लोग बड़ा प्यार करते हैं, तो उनको मैंने अपमानित किया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए ठीक है, मेरे ऊपर मुकदमे लिखे, मेरे ऊपर 2 मुकदमे लिखा, एक हुआ